हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 6 में दशमलव का घटाव पढ़ेंगे। तो क्या करना है, पहले यहाँ पे 5.2 यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद में दशमलव के इधर वाले अंक दशमलव के इधर लिखेंगे और दशमलव के बाद वाले अंक बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे एकदम नीचे यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए और यहाँ पे 1। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पे दशमलव, 5 में से 3 गया तो ये 2 आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तब यहाँ पे ऐसे ही माइनस करेंगे, यहाँ पे 5, 6, 3 और यहाँ पे 3.54। अब इसको माइनस करेंगे तो अब 3 में से -4 नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो इसमें से कैरी ले लेंगे तो 13 हो गया। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 और यहाँ पे कैरी ले लिए तो कितना बचा, 1, 5, तो 5, 5, 0 यहाँ पे दशमलव और 5 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 2। तो इसका 2.09 आंसर इसका हो गया। फिर अब इसको देख लेते हैं, तो माइनस करना है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 4.36। अब ये 7 कहाँ लिखाएगा, तो यहाँ और यहाँ पे दशमलव। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे अपने से 0 लगा सकते हैं, इससे कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, ये 3 और यहाँ पे दशमलव। अब 14 में से -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 7। इसका 7.36 आंसर हुआ। हमेशा याद ये रखना है कि दशमलव के बाद में एक एक अंक पढ़ा जाता है, जैसे कि 3, 6 ऐसे 36 ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे 17.47, यहाँ पे 16.43, ये 6। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपने से एक 0 लगा सकते हैं, इसका कोई आंसर में चेंज नहीं आता है। तो क्या करेंगे, ये 0 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या करना है, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 में से 6 गया तो ये 4 आंसर ये हो गया। और यहाँ पे कैरी ले लिए थे तो कितना बचा, तो 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ पे 4, 4, 0। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है तो 7 में से 6 माइनस गया तो 1 और 1, 1, 0। यहाँ पे 0 लिखिए या ना लिखिए, इसका तो इधर साइड में 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, तो 1.034 इसका आंसर हुआ। फिर अब देख लेते हैं, इसको माइनस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखिए और ये 3 कहाँ लिखाएगा, तो यहाँ और यहाँ पे दशमलव, ये 4, 3 और 2। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपने से यहाँ दशमलव लगा के 3 0 लगा लेंगे और उसके बाद में अब इसको माइनस करेंगे। तो 0 में से 2 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे। तो यहाँ से कैरी लेंगे इसमें और फिर इसमें से इसमें और फिर यहाँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 2 गया तो ये 8 और यहाँ पे कितना बचा, 9। 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ पे 9। 9 में से 4 माइनस हुआ तो ये 5 और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे कितना बचा, तो 5। 5 में से 3 गया तो ये 2 इसका आंसर हो गया। वैसे ही अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 17 और ये 6 कहाँ लिखाएगा, तो यहाँ और दशमलव लगाइए यहाँ पे। उसके बाद में ये 2, 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो दशमलव लगा के यहाँ पे 2 0 लगा सकते हैं अपने से और माइनस कर दीजिए। अब तो ये 0 में से 3 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हुआ, ये 10। 10 में से 3 गया तो ये 7 और यहाँ पे 9 बचा। 9 में से -2 होगा, 9 में से -2 होगा तो कितना होगा, तो ये 7 और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे एक कैरी ले लिए थे तो कितना बचा, 6। तो ये कितना हो गया, 16। 16 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10। तो इसका आंसर ये 10.77 आंसर होगा इसका। फिर अब इसको माइनस करना है तो ये 5 छोटी संख्या है और ये 8 बड़ी संख्या है। तो माइनस किधर से करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए, यहाँ पे दशमलव, यहाँ 4, 3
अब ये 5 यहाँ पे लिखिए, अगर कुछ भी नहीं है तो अपने से एक दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस अब कर दीजिए, तो ये 3 हो गया, ये 4 और यहाँ पे दशमलव, और 8 में से 5 माइनस गया तो ये 3 हो गया, और ये माइनस में हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या का साइन माइनस है, तो हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगता है, और इधर से भी माइनस किए हैं उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा -3.43 इसका आंसर हुआ। वैसे ही अब यहाँ पे फिर देख लेते हैं इसको, तो क्या करेंगे, पहले सेम साइन को प्लस कर देंगे और उसके बाद में माइनस करेंगे। तो पहले ये कितना हो गया, ये 5 और 3 ये 8, यहाँ पे दशमलव, अब 3 2 यहाँ पे 5, ये माइनस में हुआ, यहाँ पे 2.6। तो ये बड़ी संख्या है माइनस वाला, ये छोटी संख्या है, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस। तब इसमें से माइनस कर देंगे। अगर डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं आता है आपको करने, तो क्या नहीं बुझा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव, 5 दशमलव, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2.6। अब इसको माइनस कर दीजिए तो अब इसमें से 8 में से 6 माइनस जाएगा तो 6 हुआ, 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, और 5 में से ये 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3। यहाँ पे बड़ी संख्या का साइन माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये -3.2 इसका, तो क्या हो जाएगा, ये -3.2 आंसर होगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो हमें पता है कि हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगता है, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे कौन बड़ी संख्या है, तो ये है 8.6 और ये छोटी संख्या है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 6 में से 4 गया तो ये 2 और यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए, और 8 में से 7 माइनस गया तो 1 और ये माइनस यहाँ पे, तो कितना हो गया, -1.2 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अब इसको देख लेते हैं, तो क्या करेंगे, ये दोनों पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2.5 और ये दोनों प्लस हो गए, तो यहाँ पे 3.6 प्लस 3.6। तो अब सेम साइन वाला प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 के 2 और कैरी 1 और 3 3 6 और एक कैरी था तो 7 और प्लस यहाँ पे -2.5। अब कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है, तो ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहले यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7.2 और यहाँ पे 2.5। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो ये 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये 5 बड़ी है और ये 2 छोटी है, तो इसमें से कैरी लेंगे, तो अब ये 12 हो जाएगा, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 और यहाँ पे दशमलव। अब यहाँ पे कितना बचा, तो 6 में से 2 जाएगा माइनस हुआ तो ये 4 हुआ। अब इसका ये छोटी संख्या का साइन है और ये बड़ी संख्या का साइन है, तो हमेशा क्या यहाँ पे देख लेते हैं, ये छोटी संख्या है, ये 7.2 बड़ी संख्या है, तो हमेशा बड़ी संख्या का साइन रहता है, तो यहाँ पे प्लस इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको माइनस दशमलव वाले घटाव में कोई माइनस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।